हेलो दोस्तों, इल्म ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने घटाव यानी सब्सट्रैक्शन के बेसिक यानी जड़ को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में इससे थोड़े ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। अगर इस चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते। तो पहला में लिखा हुआ 2 पर 5 25 और 1 पर 4 14। ऊपर में लिखा हुआ 2 पर 5 25 और 1 पर 4 14, यानी 25 रुपया है किसी के पास, जिसमें से वो 14 रुपया खा जाता है, तो उसके पास टोटल कितने रुपया बचेगा। तो हम ऊपर वाले को अमीर मानते हैं और नीचे वाले को गरीब मानते हैं। और गरीब में एक चीज़ है कि गरीबी में एक भिखारी होता है जो हर घर जा जाकर भीख मांगता है और उसी से अपना गुजर बसर करता है। तो ऊपर वाले के पास 5 रुपया है और नीचे के पास 4 रुपया, यानी नीचे का काम है हमेशा भीख की तरह मांगते रहना। यानी अमीर जो है वो गरीब में जो भिखारी आता है उसको हमेशा ये पैसा देते रहेगा। तो ऊपर के पास 5 रुपया है और जिसमें से एक भिखारी आया घर पे और बोला अल्लाह के नाम से 4 रुपया दे दो। तो 5 रुपया एक अमीर के पास था। एक अमीर के पास 5 रुपया था जिसमें से 4 रुपया भिखारी आके मांग लिया या अल्लाह के नाम से 4 रुपया हमको दे दो। तो ये 5 रुपया था, एक 4 रुपया ये दे दिया। तो 4 से जो है तो 4 के बाद जो है हमें 5 तक जाना है। तो 4 के बाद अगर 4 के बाद जाएंगे तो 4 के बाद 1 5, तो हमको कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर ऊपर वाले के पास कितना है 2 रुपया, भिखारी कितना मांग रहा है 1 रुपया। तो 2 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो 2 1 के बाद जो है हम 2 तक जाएंगे। तो 1 के बाद 2 यानी 1, यानी 25 रुपया में से अगर हम 14 रुपया घटाएंगे तो 11 रुपया बचेगा। तो अब हम आगे समझते हैं। अमीर के पास 8 रुपया, उसके घर पे भिखारी आया 2 रुपया मांगने। तो कभी भी जो है वो ऊपर से हम नीचे घटाएंगे, बल्कि नीचे से ऊपर नहीं घटाएंगे। तो एक अमीर है जिसके घर भिखारी आया, तो वे जो अमीर जो है उसको 2 रुपया दे दिया और उसके जेब में 8 रुपया था जिसमें से वो 2 रुपया उसको दे दिया। तो 8 में से अगर हम 2 घटाएंगे भी तो कितना बचेगा। तो 2 के बाद हमको कहाँ तक जाना है 8 तक जाना। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, यही मेरा है। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी उस अमीर के पास उस पैकेट में 6 रुपया बचेगा। जिसके पास 6 रुपया है, एक भिखारी उसके घर आया, वो 1 रुपया मांग रहा था उस भिखारी, तो वो अमीर जो है वो 1 रुपया भिखारी को दे दिए। तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा। तो 1 के बाद हमें कहाँ तक जाना है 6 तक। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, जो आगा वही मेरा आंसर होगा। तो 1 2 3 4 और 1 5, यानी हम यहाँ 5 लिख देंगे। उसके बाद हम तीसरा में जाते हैं। एक अमीर है, उसके घर भिखारी है जो 3 रुपया मांग रहा है। तो 5 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो 3 के बाद हम 5 तक जाएंगे। तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी 1 और 1 2, यानी उस आदमी के पास टोटल 2 रुपया बचेगा। फिर 2 रुपया है और नीचे एक भिखारी आया 1 रुपया उससे मांग लिया। तो 2 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा। तो 1 के बाद हम 2 तक जाएंगे। तो 1 अब 1 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद हम चौथा समझते हैं। एक अमीर आदमी है, उसके घर एक भिखारी आया 2 रुपया मांगा। 2 रुपया मांगा कि भगवान के नाम से 2 रुपया दे दो। तो ये जो है अमीर आदमी 6 रुपया उसके पास था जिसमें से वो 2 रुपया उसको दे दिया। तो 6 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो 2 के बाद हमें 6 तक जाना। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, जो आ गया वही मेरा आंसर होगा। तो ये 1 2 3 4, यानी हम 4 लिखेंगे। उसके बाद ये 9 है, इसके बाद ये 4 रहता है, यानी 9 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो 9 में से अगर 4 जाएगा तो 5 बचेगा। उसी के बाद हम पाँचवा देखते हैं। उसके बाद 6 है, 6 में से 3 जाएगा। तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 के बाद 4 5 और 1 6, यानी हमारा 3 बचेगा। उसी तरह 8 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा। तो 2 के बाद 3 4 5 6 7 8, यानी जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी हम यहाँ 6 लिखेंगे। उसके बाद हम छठा को जानते हैं। तो ऊपर में लिखा हुआ है 9, नीचे में लिखा हुआ है 3। 9 में से हमको कितना घटाना है 3 घटाना। 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा।
तो हम 3 के बाद 9 तक जाना, तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 अब एक 9, यानी 1 2 3 4 5 अब एक खुद ये था 6, यानी 9 में से हमने 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। फिर ये 6 है, 6 में से हमको कितना घटाना है, 2 घटाना, तो 6 में से 2 जाएगा, तो 2 के बाद 3 4 5 6, यानी 1 2 3 अब एक 4, यानी 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो अब हम सातवां समझते हैं। एक आदमी है जिसके पास 6 रुपये है और एक भिखारी आया उसके दरवाजे पे कि अल्लाह के नाम से 2 रुपये दे दो। तो ये 6 रुपये इसके पास था, जिसमें से 2 रुपये जो है वो भिखारी को दे दिया। तो 2 के बाद हमें कहाँ तक जाना है, 6 तक। तो 2 के बाद 3 4 5 अब एक 6, यानी 1 2 3 अब एक 4, उसके पास टोटल 4 रुपया बचेगा। उसके बाद 9 रुपया है, जिसमें से 4 रुपया भिखारी को दे दिया। तो 9 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 4 के बाद 5 6 7 8 अब एक 9, यानी मेरा 5 बचेगा। उसके बाद 6 में से हम 3 घटाएंगे, तो 6 में से कितना घटाएं, 3, तो 6 में से 3 जाएगा, तो 3 के बाद 4 5 अब एक 6, यानी 1 2 अब एक 3, यानी 3 बचेगा। तो अब हम आठवां में लिखा हुआ है, ऊपर में 5 है और नीचे में 8 है। एक अमीर आदमी है जिसके पैकेट में जो है वो 5 रुपया है, लेकिन भिखारी आया और अल्लाह के नाम से हमें 8 रुपया दे दो, लेकिन उसके पैकेट में 5 रुपया था, लेकिन वो भिखारी जो है वो आकर 8 रुपया मांगने लगा। तो ये आदमी अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद बोलेगा क्या तुम्हारे पास पैसा है, तो बोला हाँ है। बोलो कितना पैसा तुम्हारे पास, तो ये बोला मेरे पास 8 रुपया है। तो ये इंसान बोलता है तुम हमको कितने की ज़रूरत है, तो बोलता है मुझको केवल 1 रुपये की ज़रूरत है। तो ये 1 रुपया जो है यहाँ दे देता है, तो यहाँ आकर ये है बैठ जाता है। तो 1 पर 5 हो गया 15, तो 15 रुपया हो गया। अब भिखारी को तो आकर दे देगा, तो 15 रुपया में से 8 रुपया जो है वो भिखारी को दे दिया। तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8 के बाद हमें 15 तक जाना है। तो 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 अब एक 15, यानी 1 2 3 4 5 6 अब एक 7, यानी 7 बचेगा। फिर उसके बाद ये तो 1 रुपये इसको पैंचा दे दिया था, तो क्या ये घटेगा या बढ़ेगा, तो ये घट जाएगा। 8 था, 1 रुपये इसको पैंचा दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा 7। 7 में से हमको कितना घटाना है, 3, तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 के बाद हमको कहाँ तक जाना है, 7 तक। 3 के बाद 4 5 6 7, तो यही 7 तक जाना है। तो 1 2 3 अब एक 4, यानी हम 4 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 6 है, 6 में से हमको कितना घटाना है, 2, तो 6 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 के बाद हमें 6 तक जाना, तो 2 के बाद 3 4 5 अब एक 6, यानी 1 2 3 अब एक 4, यानी हमारा 4 बचेगा। तो हम नौमा समझते हैं। एक इंसान है जिसके पास 6 रुपया है, जिसमें से एक भिखारी आया, वो 4 रुपये उससे मांग लिया। तो 6 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 4 के बाद हमको 6 तक जाना। तो ये आसान मेथड है, इससे इंसान जो है वो आसानी से घटा सकता है। नीचे से जो है वो हम ऊपर की ओर जाएंगे। तो 4 के बाद हमें 5, 5 के बाद 6, क्योंकि 6 तक बोल रहा है तो हम 6 ही तक जाएंगे, यानी 1 अब एक 2, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। उसके बाद 5 में से हमको 3 घटाना है, तो अगर हम 5 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हमको 3 से 5 तक जाना है। 3 के बाद जो है वो 5 तक जाना, तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी जो बचेगा वही मेरा आंसर होगा। तो 1 अब एक 2, यानी 5 में से 3 गया 2, ये 2 है, इसमें ये भी 2 है, तो 2 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा। उसके बाद यहाँ हम समझते हैं, एक इंसान है जिसके पास 2 रुपया, लेकिन उसके दरवाजे पर आ गया भिखारी 5 रुपया मांगने कि अल्लाह के नाम से 5 रुपये दे दो। आजकल के ज़माने में जो है वो 5 ही रुपये से कोई भी भिखारी बात करता है। अगर ये इंसान इसको 2 रुपये देगा तो वो नहीं देगा, इसलिए वे जो है किसी से मांगने गए, कहा भैया तुम्हारे पास पैसा है, तो ये बोला कि हाँ मेरे पास तो है, कितना तुमको चाहिए, तो 1 चाहिए। तो ये 1 ढोकर जो है यहाँ लाया और ये यहाँ आकर बैठ गया, तो 1 पर 2 ये हो गया 12। अब 12 में से इसको 5 घटाना है, तो अगर 12 में से ये 5 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 5 के बाद हमें 12 तक जाना। तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 अब एक 12, यानी 1 2 3 4 5 6 एक 7, यानी 12 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो फिर ये घटेगा या बढ़ेगा, आप लोग सोचेंगे कि ये बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके पास 6 रुपया था, 1 रुपया इसको पैंचा दे दिया, तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 3 के बाद हमको 5 तक जाना, तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी कितना बचेगा, 1 अब एक
2 बचेगा। उसके बाद 4 4 है, 4 में से कितना घटाना है 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 के बाद हमको कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 यानी 2 बचेगा। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि इसी तरह का आसान तरीके से हम हर एक वीडियो बना सकें।